आज हम बात करेंगे जो मोदी जी ने 7 अपील्स की है कंट्री के सिटीजन से। कल मोदी जी ने अपने हैदराबाद में एक स्पीच दे रहे थे, तो उनमें मोदी जी ने 7 रिक्वेस्ट की है देशवासियों से। अब इन रिक्वेस्ट का बैकग्राउंड क्या है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 7 रिक्वेस्ट क्या है एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। और ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। इसमें भी लिखी है 7 डिमांड्स कि लाइक वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज करो, लाइक कोविड, 1 साल के लिए सोना वाय मत करो, और पेट्रोल एंड डीजल का कंजप्शन कम करो, कुकिंग ऑयल को भी कम करो। जो मैं कुकिंग ऑयल जो कि हम इस पे क्यों है अपन बाद में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को लेके। और फर्टिलाइजर का यूजेज कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने पे जोर देने को बोला है। इन सातों के रीज़न अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर इन सब के ऊपर ऊपर से वजह देखिए तो लाइक जो भी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी मार इंडिया तक पहुंच चुकी है। अगर जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, अगर उससे पहले हम देखें तो फ्यूल की जो प्राइस थी वो 70 बैरल पर पर बैरल 70 रुपीज़ थे। आज की डेट में 120 रुपये पर बैरल हो चुकी है। अप्रोक्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है रेट। और अभी तक जो अपने पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल या फिर डीजल खरीदते हैं तो उसमें अभी तक गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट नहीं किया। गवर्नमेंट खुद अपने बजट से फिर अपने फंड से ही पैसा दे रही है जो एक्स्ट्रा लग रहा है। अब उसकी भी एक लिमिट है कब तक देखे गवर्नमेंट, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये सारी अर्ज की है कि लोगों को इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। इवन जो रुपी है तो वो भी लाइक इसी वजह से गिरा है, क्योंकि जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा होता है धीरे धीरे फिर दिख रहा होता है, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सेफर ऑप्शन की तरफ जाते हैं। एंड सेफर ऑप्शन अभी तक वर्ल्ड में यूएस को ही माना जा रहा है, तो उसकी वजह से जो डॉलर है वो उसकी भी प्राइस बढ़ रही है। तो अपन को इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा लॉसेस सहन करने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वर्क फ्रॉम होम रिवाइव करो ताकि आने जाने में जो पेट्रोल का खर्चा हो रहा है वो ना हो पाए, फिर कम हो। और कहीं जाना है तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, ताकि वही कि मतलब कि डीजल एंड पेट्रोल का कंजप्शन कम से कम हो। और अगर कोई फॉरेन ट्रैवल, हाँ ये भी 7 अपील में से था कि फॉरेन ट्रैवल को भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो, क्योंकि हमें रुपये की वैल्यू को बचाना है। और जो स्वदेशी लोकल गुड्स है उनको यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही है कि फिर अपन सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, अपन एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है। तो जो अपनी एनर्जी डिमांड से वो लाइक अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द एनर्जी डिमांड अपनी इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। तो अपन सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रुपये की वैल्यू वो कॉन्स्टेंटली गिरती जा रही है। और इंडिया लाइक वर्ल्ड में गोल्ड परचेज के मामले में सबसे टॉप पे आता है। तो वो भी लाइक अपन बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द गोल्ड। तो वो भी फिर वही है कि अपन अपने रुपये से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रुपये की वैल्यू गिर रही है। तो गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए फिर लाइक फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि आप गोल्ड को मत खरीदो। और अगर अपनी फर्टिलाइजर वाली बात पे देखें तो अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि हम जो फर्टिलाइजर की रेट भी वर्ल्ड मार्केट में बढ़ चुकी है, और फर्टिलाइजर किसानों तक 300 रुपये पर बैग पहुंच रहा है। लेकिन गवर्नमेंट उसको इंपोर्ट कर रही है तो उसमें खर्चा आ रहा है 3,000। तो ये जो 2700 रुपये है बीच की, ये गवर्नमेंट बेयर कर रही है, सब्सिडी दे रही है। तो ये जो अभी जितना भी वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है, चाहे यूक्रेन वार हो, सबसे पहले कोविड कोविड से इकोनॉमी रिकवर कर रही थी। फिर ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तो इसने भी लाइक एनर्जी डिमांड, इवन लाइक जब यूक्रेन को अपन यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूँ वीट एक्सपोर्ट वर्ल्ड में यूक्रेन से होता था, तो वो भी बंद हो गया, फिर कम हो गया। अब उससे सारी इकोनॉमिक्स रिकवर कर रही थी या फिर हैबिचुअल हो रही थी, ठीक है यार कुछ अल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहे थे, तब तक ये वेस्ट एशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ईरान यूएस वाला। तो इसमें क्या हुआ है कि जो हॉर्मोज है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज वो बंद हो रखा है। और जितनी भी लाइक एनर्जीज आती है वो वेस्ट एशिया से मतलब पेट्रोल एंड डीजल इंडिया एंड वर्ल्ड भी लाइक मोस्ट ऑफ दी वहीं से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वहीं से आता है सबका। तो वो रास्ता चौक हो रखा है उस वजह से। और वहाँ पे जो फाइटिंग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस वजह से जो इंश्योरेंस प्रीमियम है
जो शिप्स के थ्रू आता है पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल सॉरी, तो जो प्रीमियम है उनकी रेटें डबल हो चुकी है। तो इस वजह से, और जो डिमांड है वो सेम ही है, और जो वहाँ पे प्रोडक्शन है वो कम हो रखा है। तो ये सारी फैक्टर की वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गई है। तो ये जो 7 डिमांड्स है वो सारी अपन को एज ए गुड सिटीजन, एज ए देशभक्त, हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके उन्हें फॉलो करने की। ये वही है जो अभी अपन ने बात की थी, लाइक इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बीच में पहले ये कोविड वाली इशू आ गया था, फिर ये रशिया यूक्रेन, एंड उसके बाद अभी ये मिडल वेस्ट एशिया कंट्री की स्टार्ट हो गया। अब इन सारी चीज़ों से क्या हुआ है ना, कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो डबल हो चुकी है। तो एंड वो अभी तक गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन पे उसका बर्डन नहीं दिखा। अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे जो पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस है वो अप्रोक्सीमेट वहाँ पे डबल हो चुकी है, या फिर सारे कंट्रीज में बढ़ी है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको नहीं बढ़ाया है। वो इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही पैसा दे के उसको एडजस्ट कर रही है, उसको शॉक को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, कि सिटीजन तक इसका बर्डन ना जाए। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, तो उसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है एंड रुपी वीक हो रहा है। तो रुपी की वैल्यू भी गिरी है। पहले अप्रोक्सीमेटली जब ये सब स्टार्ट हुआ था 91 थी, अभी 95 तक पहुंच चुकी है। और वही है कि जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ पे सप्लाई बंद हो रखी है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में। तो फर्टिलाइज़र की प्राइसेस भी रैपिडली बढ़ी है। यही अपन ने पहले भी बात किया था कि जो फर्टिलाइज़र की जो पर बैग 300 रुपये में गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स को दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट को वो 3000 में पड़ रहा है। वो 2700 रुपये की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और ये भी जो फर्टिलाइज़र की प्राइस है ये भी लास्ट के कुछ महीनों में इंक्रीज रैपिडली की है। और फ्यूल की, इंडिया ने लाइक लास्ट 2 साल में फ्यूल का मतलब फ्यूल में कोई प्राइस हाइक नहीं किया है। जो ठीक है 2 साल से चला रहा है वो सेम ही रखा है। चाहे ग्लोबल मार्केट में रेट बढ़ी हो कम हो, गवर्नमेंट ने वो सेम ही रखी है कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने 100 का ऑब्जर्व कर लिया, लाइक उसको वो बियर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो गवर्नमेंट बियर कर रही है। अब अगर देखें तो गवर्नमेंट को कितना लॉस हो रहा है। तो जितनी भी कंपनियां हैं वो एनजेसी ये पहले पेट्रोल को रिफाइन करती है, इंपोर्ट करती है, इन सारी कंपनीज को पर मंथ के हिसाब से देखो तो 30,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, पेट्रोल डीजल गैस ये सबको मिला के। ठीक है, तो और अपन डेली कैलकुलेट करो तो ये 1000 करोड़ हो रहा है पर डे का लॉस है इन कंपनीज का। और अगर अपन इसको लाइक क्वार्टरली देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फिर मोदी जी ने रिक्वेस्ट ये किया है कि इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन कम करो। आपका लाइक इंडिया 150 करोड़ में 1.5 बिलियन पॉपुलेशन का कंट्री है, तो सभी अगर थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि ठीक है इम्पोर्ट बिल अपने कम हो गए। अभी ये वही बात है देशभक्ति वाले की, जो बॉर्डर पर लड़ता है अपने लिए, चाहे आर्मी पर्सन्स हो, डिफेंस वाले हो, तो वही ओनली देशभक्त नहीं होते। हम भी अपनी देशभक्ति बता सकते हैं अगर अपने पर्सनल कंफर्ट को थोड़े टाइम के लिए, नॉट परमानेंट, थोड़े टाइम के लिए अपने पर्सनल कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करके, पूरा ना हो तो थोड़ा थोड़ा ही कॉम्प्रोमाइज़ करके, कि अपनी पर्सनल कार ले जाने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, अगर जो काम घर पे बैठे हो सकता है वर्क फ्रॉम होम, तो वो करना, फालतू में बाहर ना जाना, मतलब पर्सनल व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करना। कुकिंग गैस है तो उसका भी कम से कम यूज़ करना, बिकॉज अपन मोस्ट ऑफ दी कुकिंग गैस बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और अगर अपने एरिया में आसपास पाइप वाली गैस अवेलेबल हो तो वो वाली लगवाना कुकिंग के लिए। अब इस स्लाइड को देखो तो इसमें अपन ने यही बात की है कि फ्यूल कंजप्शन अपना जो 88% फ्यूल है अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो, या फिर लाइक आसपास 2 जने रहते हैं पड़ोसी है, एक ही जगह जाना है, एक ही ऑफिस में जाना है, तो एक कार लेके जाए, शेयरिंग वाली कार यूज़ कर ले। और रही बात फॉरेक्स प्रिजर्वेशन की, तो अपन गोल्ड सारा इंपोर्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ, नॉट सारा, मोस्ट ऑफली। तो अपन को कुछ टाइम के लिए गोल्ड को परचेज करना बंद करना, और फॉरेन ट्रैवल घूमने के लिए जाना है तो इंडिया में ही घूम ले, फॉरेन जाना प्रेफर ना करें फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, फिर जब तक ये टेंशन चल रहे हैं।
तो थोड़े टाइम के लिए फॉरेन ट्रैवल को इग्नोर करना अगर पॉसिबल हो तो। और फिर यही सब्सिडी वाली बात है कि एग्रीकल्चर पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मतलब एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर एंड इन सब पे, तो इनका यूज़ कम करना या फिर कम से कम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करना। एंड ये जो अपना नारा था फ्रॉम, इस नारे को, ये तो बहुत पहले भी फेमस हुआ था कि वोकल फॉर लोकल, लाइक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज़ करना, ताकि अपना रुपी बाहर ना जाए, रुपये की वैल्यू ना गिरे, और अपने यहाँ के लोगों को ही बेनिफिट हो, अपनी यहाँ की कंपनियों को भी बेनिफिट हो। तो लाइक ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको तो लाइक सबको ही फॉलो करना चाहिए। अब यही है कि अर्बन सिटीज में प्राइवेट कार की जगह पब्लिक कार, मेट्रो, बस, और अगर अपन को कोई बड़ी चीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करनी है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड यही सब है। जितना हो सके लाइक क्रूड ऑयल का कम कंजप्शन करना है। अपने कोविड के टाइम में ये सब लाइक कर रखा है अपन पहले भी कि वर्क फ्रॉम होम, तो अपन को एक्सपीरियंस है, तो अपन को वापस उस चीज़ को जगाना है, फिर उस पर वापस फोकस करना है कि वर्क फ्रॉम होम हो सके। और 1 साल तक फॉरेन ट्रैवल पे, गोल्ड बाइंग पे, इन सब चीज़ों पे पॉज लगा देना, जस्ट फॉर 1 ईयर, नॉट परमानेंट। तो 1 साल तक तो अपन इतना कर ही सकते हैं। हम इसको अपन देखें तो जो अपन कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मोस्ट ऑफ द अपना कुकिंग ऑयल है अपन फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। तो वही कि रुपये की वैल्यू गिर रही है तो अपन को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है उसी सेम चीज़ के लिए। तो कुकिंग ऑयल को कम्प्लीटली तो बंद नहीं कर सकते अपन, तो ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला एटलीस्ट 10% कम करो, थोड़ा सा कम करोगे तो वही है कि इंडिया में जितनी फैमिली है वो सारा थोड़ा थोड़ा ही कम करेगी, तो एज ए नेशनल लेवल वो चीज़ बड़ी दिखती है या फिर बड़ी हो जाती है। और अगर अपन फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करेंगे या फिर हाफ यूज़ स्टार्ट कर दें, तो इसके दो फायदे, एक तो अपना इम्पोर्ट बिल कम होगा, और दूसरा लाइक अपना नेचर को भी प्रोटेक्शन मिलेगी जो केमिकल से जो भी फसल उगेगी, और जो सॉइल है उसको भी हार्म होता है। और लाइक तीसरी चीज़ ये है कि अपन को वोकल फॉर लोकल जो ये नारा दिया था, लाइक जब दीपावली आती है तब ठीक है, ये नारा चलता है कि आसपास की दुकान से दिया खरीदे, और चाइनीज आइटम ना खरीदे, फिर फॉरेन चीज़ें ना खरीदे। तो खाली वो दीपावली के लिए वो नारा नहीं है, लेकिन वो अपन को अभी भी फॉलो करना चाहिए, वो तो परमानेंट ही फॉलो करना चाहिए। जितना हो सके अपन को अपनी इंडियन कंपनीज को ही सपोर्ट करना चाहिए। अपन सारी चीज़ों को अगर 1 साल तक करते हैं तो इससे लाइक जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे अपन को लाइक एज ए इंडिया को बहुत ही कम इफेक्ट होगा उसका। अपन उसके इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सहन कर लेंगे। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो सब मिलके इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले, ठीक है, लाइक इस चीज़ को फॉलो करें, इन सातों चीज़ों को पूरा एज ए होल नेशन, लाइक सारे लोग, और इससे ठीक है अपन इसको एब्जॉर्ब कर जाएंगे, फिर अपने ऊपर उतना इफेक्ट नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। और अगर अपने ऐसा नहीं किया तो इससे क्या होगा, ये लाइक इम्पोर्ट बिल बढ़ेगी, रुपये की वैल्यू गिरेगी, इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा, ओवरऑल अपन को ही लॉस है अगर अपन इस चीज़ को कलेक्टिवली एज नेशन इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो। अब ये सारी चीज़ें करना किसी की मतलब कि ना ही गवर्नमेंट अकेली कर सकती है, और ना ही एक इंसान बैठ के कर सकता है। ये तो ठीक है, मोदी जी ने बोला कि वन पार्टी के लिए, एक पार्टी का काम नहीं है, इस चीज़ को अपन को कलेक्टिवली फॉलो करना होगा। दिस इज ए नेशनल इशू। पूरे नेशन को, हर इंसान को इन सातों चीज़ों को जितना हो सके उतना फॉलो करना है। सबका एक छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में 1.5 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रोक्स, तो सारे मिलके अगर एक एक पेड़ भी लगाएंगे ना, तो जस्ट एन एग्जाम्पल है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है उन सारी चीज़ों से, तो भी लाइक 1.5 बिलियन पेड़ लग जाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो इम्पैक्ट है ना, अगर इसको नेशनल लेवल पे देखे, फिर बड़े लेवल पे देखे, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है।